नमस्कार दोस्तों। आज एक अलग ही टॉपिक है अपना कि वाई ओम्स लॉ इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ऐसी क्या वजह है कि ओम ने जो अपना नियम दिया था वो हर जगह मान्य नहीं होता है। कहीं पे वो गलत साबित हो जाता है, कहीं पे वो सही साबित होता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ओम्स लॉ की वैलिडिटी की बात करने से पहले मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा, प्रतिरोध के बारे में। देखिए, प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को। प्रतिरोध एक्चुअल में है क्या कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, उसके रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है वही कहलाता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को कम करता है या उसका क्षय करता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब देखिए, प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसका मतलब रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कॉपर का वायर दिया, ये कॉपर का वायर है जिसकी एल लेंथ है और ए इसका एरिया है। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इसकी लेंथ और एरिया में कुछ चेंजेस करूं तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? बिल्कुल होगा। आप इस वाले फॉर्मूले से देखिए, एल बाई ए, इसका मतलब आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और आर है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब मान लीजिए मैं इसकी लेंथ को 2L कर देता हूँ, तो क्या अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ पर R था तो यहाँ पे R डैश मान लेता हूँ, तो ये R डैश है वो बड़ा होगा R से। इसका मतलब रेजिस्टेंस है वो लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा आपने रेजिस्टेंस की जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है वो भी पढ़ी है। देखिए, टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। मान लीजिए पहले ये अपना एक वायर है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है वो है आर नोट, और फिर हमने इसका टेम्परेचर है वो T डिग्री सेंटीग्रेड किया तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें प्राप्त होता है आर टी। अब देखिए, आर टी है वो आर नोट से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है उसका रीज़न देखिए। देखिए, कोई भी कंडक्टर होता है उसमें फ़्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के फ़्लो को हम बोलते हैं करंट। तो मान लीजिए इसके अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं जो मूव कर रहे हैं। हमने ये माना है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने माना है कि कुछ इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। आपको पता है केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही हम किसी एटम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ जाती है उस कंडक्टर में। अब जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगी उतने ही जो एटम हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते चले जाएंगे। यही तो होता है कि किसी एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिवली चार्ज जो एटम है उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी। अब ये जैसे ही फ्लो करेंगे तो ये इनसे टक्कर करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज जो एटम है उनसे जैसे ही टक्कर करेंगे तो इनके मार्ग में होगी रुकावट पैदा। रुकावट पैदा होगी, इसका मतलब क्या बढ़ रही है? रुकावट बढ़ रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। देखिए, इसकी जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो आर टी है वो कितना प्राप्त होता है हमें, आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, जहाँ आर टी है वो T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है, आर नोट है वो 0 डिग्री पर है, एल्फा है वो प्रतिरोधकता समानुपाती गुणांक है, और T है वो टेम्परेचर है जो दिया हुआ है। क्लियर है। तो इसका मतलब हमें जो देखने को मिल रहा है वो
ये मिल रहा है कि आर है वो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और प्रेशर, इन 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या अब ये संभव है कि एट एनी कंडीशन ये चारों चीज़ें सेम हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम लगातार किसी डिवाइस को करंट देते हैं या उसका यूज़ करते हैं तो उसकी हीट बढ़ती है, वो गर्म हो जाता है। गर्म हो रहा है इसका मतलब उसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने का यहाँ साफ साफ मतलब आपने देखा कि उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हुआ, ये तो वेरिएबल हो गया, समय के साथ है वो चेंज हो रहा है। इस यहाँ से जो हमने कैलकुलेशन निकाला वो ये निकाला कि रेजिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, यह वेरिएबल टर्म है। अब जब आर वेरिएबल है इसका मतलब वो हर एक कंडीशन में सेम नहीं रह सकता। जबकि ओम ने अपना जो लॉ दिया था वो क्या दिया था, उन्होंने कहा था आर को कांस्टेंट बताया था कि अगर किसी सर्किट में 2 पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस है, उन पॉइंट के बीच में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओम्स ने जो बताया था वो बताया था V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर जो उसने प्रोपोर्शनल साइन हटाया था तो यहाँ पे एक समानुपाती नियतांक लगाया था और वो था R। इसका मतलब ओम्स लॉ के अनुसार R है वो एक कांस्टेंट टर्म है, जबकि हमने यहाँ पर क्या देखा कि R है वो कांस्टेंट नहीं है, यह तो वेरिएबल है। इसका मैं सिंपल सा अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो देखिए, अगर आप किसी बैटरी या टॉर्च के बल्ब को जलाते हैं तो शुरू में वो हीट पैदा नहीं करता, लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यू जलाते रहते हैं तो धीरे धीरे वो गर्म होने लगता है। अब जैसे ही वो गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब देखिए V इक्वल्स टू आई आर को हमें सेटिस्फाई करना है, R बढ़ रहा है इसका मतलब करंट है वो कम हो जाएगी। तो R यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहा, ये क्या हो गया, वेरिएबल। जबकि ओम क्या कहता है, ओम अंकल कहता है कि R है वो है कांस्टेंट। तो बात है वो वैलिड नहीं हो रही है। इसीलिए जबकि यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ वह होता है जो हर एक कंडीशन या हर एक सिचुएशन में अपनी जो स्टेटमेंट है उस पर खरा उतरे, जबकि ओम्स लॉ ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए ही यह एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। हाँ, ये लॉ ज़रूर है लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये कहीं पर लग सकता है, कहीं पर इनवैलिड भी हो सकता है। सो हमने यही समझा कि ओम्स लॉ है वो V इक्वल्स टू आई आर होता है, जहाँ पे R को कांस्टेंट बताया है ओम ने, लेकिन एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस R है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। तो इसी वजह से है ये वो यूनिवर्सल लॉ नहीं बन पाया। आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आगे की वीडियो में आपको ऐसी ही रोचक जानकारी और मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।